वो साहब आपको काम वाली की जरूरत थी ना? अंकिता, 2 साल बाद, डाइवोर्स के बाद इस हालत में सफाई वाले की नौकरी करने आई है। साहब अगर आपको जरूरत है तो बता दो ना। वो सामने वाली आंटी है ना, उन्होंने बताया था कि आप नए नए शिफ्ट हुए हो तो आपको काम वाली की जरूरत थी। हाँ हाँ, कौन है आप? साहब मैं ये सामने वाली आंटी के यहाँ पे काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम अंकिता है। देखिए, मुझे काम वाले की जरूरत तो है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10,000 रुपये दूंगा। हाँ साहब 10,000 ठीक है। जी, जा सकती हैं। जी साहब नमस्ते, कल से आ जाएंगे हम। सुनिए, ये आपके चेहरे पर चोट के निशान, क्या हुआ है आपके साथ? वो क्या है ना साहब, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, यहीं पे काम करते करते गिरी थी। देखिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरे को बेवकूफ़ बना देंगी। अरे किसी को भी बताओगे ना कि आपको ये चोट सीढ़ियों से लगी है तो वो कभी नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हुई है जो आप मुझे बताने से कतरा रही हैं। देखिए, आप मुझे अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। साहब आप क्या बातें कर रहे हैं, वो बस मेरे को लग गई थी और कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा कोई हक तो नहीं है आपसे ये सारी बातें पूछने का, लेकिन हाँ, इंसानियत के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्या पता अगर आप मुझे बताएं तो आपका मन हल्का हो जाए। दरअसल साहब ये मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। वैसे आपको बताऊं तो मैं शादीशुदा थी, और शादीशुदा होने के बाद भी मैंने किसी दूसरे लड़के से प्यार कर लिया। प्यार भी नहीं कह सकते साहब, दरअसल वो लड़का बहुत पैसे वाला था, तो मेरे को लगा कि अगर मैं किसी पैसे वाले के साथ जाऊंगी तो आगे चल कर के खुश रहूंगी। मुझे नहीं पता था साहब वो सब कुछ झूठ बोल रहा है, और आपको पता है उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है, और दारू पीता है वो अलग से। दारू की लत है, जुए की लत है, और पता नहीं क्या क्या नशा करता है, और नशा करके मुझे हर रोज़ मारता है। और साहब ये मेरी दूसरी शादी थी, तो चाह करके भी मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्या मुंह लेकर के जाती। और जो मेरे पहले पति थे उनको तो मैंने ही छोड़ दिया था, तो उनके पास जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता था। तो बस साहब मेरे को मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है। अगर आपके पहले पति इतने अच्छे हैं तो आप उनसे जाके बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो आपको अपना ले और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, वरना तो आप तो जीवन भर ऐसे ही भटकती रहेंगी और ये चोट के निशान और गहरे होते जाएंगे। वो तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत केयर भी करते थे, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। उनके बुरे वक्त में मैंने उनको छोड़ दिया और छोड़ के किसी और के पास चली गई। साहब अगर मैं अभी मेरे पहले पति के साथ होती ना तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता, बहुत खुश होती मैं। लेकिन वो कहते हैं ना साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने उनके साथ गलत किया तो अब भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। खैर मैंने जो किया है उसकी सज़ा तो मेरे को मिलेगी ही ना। देखिए, आपका पछताना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपके पति अगर आपको कभी मिलेंगे तो आप उनसे माफ़ी मांगेंगी? आप उनको कहेंगी कि आपने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था? नहीं साहब, मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगी उनके सामने। मैंने उनके बुरे वक्त में उनके साथ कितना बुरा किया, तो अब मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। मैंने उन्हें उनके बुरे वक्त में छोड़ दिया और पैसों के लिए किसी और के पास चलेगी, उससे शादी तक कर ली। उसके बाद आपको ये लगता है कि मेरे पहले पति मुझे माफ़ करेंगे? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता साहब कि वो मेरे को माफ़ करेंगे। वो क्या, कोई भी मेरे को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जो गलती मैंने की है ना साहब वो माफ़ी लायक नहीं है। और कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अब उन्होंने शादी भी कर ली होगी, उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ली होगी, और मैं पहले ही उनकी ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ कर चुकी हूँ। अब नहीं, मैं क्या मुँह लेकर के उनके पास वापस जाऊँगी? खामखा वो मुझे देख कर के और परेशान होंगे, इसीलिए मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। देखो, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी कहना चाहती थी मैंने सब कुछ सुन लिया है। राहुल आप यहाँ? हाँ, मेरी गरीबी की वजह से छोड़कर गई थी ना तुम मुझे, तो बस उसी दिन से ठान लिया था कि अब सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दूंगा। और ये सब कमाने के लिए बहुत मेहनत की,
गाड़ी ली, ये घर लिया, अब मैं इतना तो पैसे वाला हो ही गया हूँ कि कोई भी लड़की मुझे मेरे पैसों की वजह से तो कभी छोड़कर नहीं जाएगी। और सच बताऊँ तो जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे लगा कि तुम उस इंसान के साथ बिल्कुल खुश होगी। मेरे दिमाग में तो 1% भी ये बात नहीं आई कि वो आदमी तुम्हें मारता पीटता है। खैर छोड़ो अंकिता, पुरानी बातें भूलना ही सही है और मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ अंकिता। नहीं राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। देखो अंकिता, प्लीज़ इस बार जिद मत करो, एक बार मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। अरे मैंने दूसरी शादी भी नहीं की क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और ये हाथ मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ राहुल, मैं तुमसे दोबारा शादी करूँगी और इस बार प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं अंकिता। आई लव यू।